सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपका फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर मैं सूरज सर आपका स्वागत करता हूं बेटा। ठीक है। और पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने इंटेक्स क्वेश्चन और छोटे मोटे जो भी आपके जो मेन टॉपिक्स थे खत्म कर दिए हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, दिस इज लेक्चर नंबर 6 एंड दिस इज व्हाट ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन। जितने भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है उसको हम धीरे धीरे करके सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है। आज हमारा ये आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ठीक है, मुझे मोबाइल यूज करना पड़ेगा बिकॉज मुझे क्वेश्चंस देखने हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इथेन विद अ मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज अ C2H6 हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इथेन ना बेटा, इथेन। सबसे पहले तो हमारे पास जो इथेन है, इथेन का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझते हैं। इथेन का मतलब कार्बन कितना बेटा? 2 हो गया। और ये हमें पता है कि कार्बन के पास हाथ कितने होते हैं? 4 हाथ होते हैं। तो एक इधर, ये दूसरा बेटा, ये तीसरा, और ये कितना हो गया? चौथा। एक इधर, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या हो गया? चौथा। अब तुम ये देखो कि कार्बन ने कार्बन के साथ या कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ टोटल कितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड बनाए वो हमें देखना। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। इधर 1, ये 2, ये 3, और ये क्या हो गया बेटा? 4, ये 5, ये 6, और ये कितना हो गया? 7। सो यू कैन से दैट here having a 7 covalent bond, having a 7 covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, दोनों के बीच में उतना ही अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मान के चलो तुम हो और तुम्हारी कोई दोस्त है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। ठीक है, तुम कभी मान के चलो रोटी सब्जी लेके आ रहे हो, वो पूरी सब्जी लेके आ रहे हो, तो रोटी और पूरी का जो शेयरिंग है, एक एक रोटी और एक एक पूरी का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब मान के चलो तुम भूखे, तुम बिना टिफिन का लेके चले जाते हो, कुछ लाते ही नहीं हो, और सामने वाले जो तुम्हारी दोस्त है वो लड़की हो, रोज पूरी सब्जी लेके आ रहे हो, तो तुमको रोज नहीं खिलाएगी, किसी एक दिन खिलाएगी, दूसरे दिन बोलेगी भग साला ये रोज साला खाने के लिए आ जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि तुम क्या हो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? equal number of sharings of electron between the both the participating atom is called a covalent bond. ठीक है। ठीक है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड पहले ब्यूटेन है ना बेटा, ब्यूटेन में कार्बन बना दो, और कार्बन हाइड्रोजन 4 बार, एक और ये 3, 4 हो गया। ठीक है, उसको एक आप ऐसे करके लिखो, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3 और इधर कितना हो गया? 4। काउंट करो तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 covalent bond. How many covalent bond? That is having a 13 covalent bond. यहाँ पे कितने covalent bond हो गए आपके पास? टोटल 13 covalent bond आपके पास हो गया। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। पहले ब्यूटेनॉन समझते हैं। बोल रहे हैं कि ब्यूटेनॉन जो है वो 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। तो पहले बताओ ग्रुप कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। पहले ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर देखो, एक एक, ये 2, ये ऊपर में बेटा डबल बॉन्ड हो, और ये CH3, ये हो गया ब्यूटेनॉन। पहली बात तो देखो ये ग्रुप कौन सा हो गया, इसको मैं R कंसिडर करता हूँ, इसको मैं C, डबल बॉन्ड हो, इसको मैं किसको कंसिडर करूँ? R। तो ये क्या बन गया? RCOR। क्या बना? RCOR। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ कीटोन कंपाउंड बेटा। कैसा कंपाउंड है? एक टाइप का कीटोन का कंपाउंड है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर लेते हैं। इसका कीटोन ऑप्शन नंबर बेटा C है इसका। ठीक है, और 7 कोवेलेंट बॉन्ड, इसका ऑप्शन नंबर आपका B हो गया। थर्ड नंबर देखो, while cooking if the bottom of the vessel is getting a blackened on the outside it means that। देखो अभी क्या बोल रहा है कि आप खाना वाना बना रहे हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, खाना वाना बना रहे हो, और खाना वाना बनाओगे तो कुकर या पतीले के नीचे में काला काला कलर का एक आपके पास लेयर बन जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? देखो क्या होता है ना कि आप ध्यान से देखोगे ना, गाँव के में, जैसे यहाँ पे तो नहीं होता है, हमारे शहर में तो नहीं होता है, पर जो गाँव इलाका में लोग क्या करते हैं ना, उसके ऊपर एक पतीली के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी का लेयर लगाते हैं। जिससे क्या होता है ना, तो मान के चलो तुमने गोईठा जलाया या कोई भी उपले जलाया, लकड़ी जलाया, तो पूरी तरह से नहीं जलेगा, उसके ऊपर से काला कलर का धुआं निकलना चालू हो जाता है।
उसके ऊपर उस पतीली को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करता है आदमी, मिट्टी का लेयर लगा देता है, जिससे क्या होता है जल्दी हीट भी बना रहता है और उसके ऊपर काला कलर का धुआं भी होता है। तो ये किसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है ना बेटा, इसके पीछे का रीजन आप लिख सकते हो, डी आंसर है, द फ्यूल is not burning completely. The fuel is not burning completely. फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीट। फ्यूल का मतलब है कि जो हमारे पास ईंधन है जिसके वजह से हम आग जला रहे हैं वो पूरी तरह से बराबर जल नहीं रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है भाई, उसके वजह से ही आपके पास बोलोगे कि ये हमें ऐसा काला कलर का धुआं दिखाई देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सूटी फ्लेम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सूटी फ्लेम। क्लियर हुआ इतना? देख लो, आप फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, तो मैं रफ कर देता हूँ। 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। उसका नेचर क्या है कोवेलेंट बॉन्ड का, पहले तो ये समझो। ये CH4Cl जो CH3Cl प्रिपेयर हुआ है, ये किसके वजह से प्रिपेयर हुआ है? बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की वजह से प्रिपेयर हुआ है। कैसे, पहले वो समझो। देखो, जब हमने मान के चलो लिया CH4 बेटा, हमने अप्लाई किया Cl2, किसके प्रेजेंस में? याद रहे आपको, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। और आपको क्या मिलता था? CH3Cl और प्लस क्या मिलता था? HCl। ठीक है, इसका ऑलरेडी मैंने पूरी अच्छी तरीके से रिएक्शन मैंने करके दिया है। ऑन एन एवरेज आई थिंक ये दूसरे नंबर लेक्चर में है या तीसरे नंबर लेक्चर में, तो आप देख लेना उसको जाकर, देखते हैं। अब ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये बोल रहा है कि ये कोवेलेंट का नेचर है। कोवेलेंट का नेचर क्या होता है? सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between both the participating atom, चलो, ये कार्बन है आपके पास, परफेक्ट। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 4। 4 से क्या बनना है उसको? 8। दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकता है 4 दे दे, या हो सकता है 4 किसी से ले ले, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी। अब देखो इसको, ये कार्बन देखो, इसके आउटर शेल में 1 2 3 और ये 4। अब H कितने बार है आपके पास? 3 बार। ये H 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 बार Cl के आउटर शेल में कितने होते हैं? Cl के आउटर शेल में बोलो प्लस Cl का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। पहले में कितना बेटा? 2 8 और बचा कितना? 7। 7 से क्या बनना है भाई को? क्या बनना है? 8 बनना है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। परफेक्ट। अब ये 7 और इसको 1 यहाँ से मिल गया, ये 8 हो गया, पूरी तरह से स्टेबल हो गया। इसके आउटर शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। 1 से क्या बनेगा बेटा? 2 बनेगा। 1 से 2 बनने के लिए दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। जब वो देगा तो क्या बनेगा? प्लस चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। और जब वो ले लेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयंस। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। तो वो क्या करेगा? देखो, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाया, इसने एक यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाया, और इसने एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करवाया। परफेक्ट। तो अब क्या कर रहा है ये? Cl क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन में कार्बन के आउटर शेल में 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये बेटा 8 हो गया। तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल गया, ये ऐसे स्ट्रक्चर मिल गया, बोल सकते हो। अब ध्यान से देखो, तो कार्बन के खुद के 4 और आजू बाजू से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? उसको 4 मिल रहे हैं। बोल सकते हो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है प्रॉपरली। कंप्लीट है समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें समझाइए। पहला क्या है आपके पास? इथेनॉइक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड, यही बोलते हैं ना बेटा। चलो देखते हैं। पहले तो कार्बन लिखो, एक, ये 2 कार्बन हो गया, इधर ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी बताया इसके जस्ट पहले। तो 1 2 3 और ये 4। ये कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और इधर 4। ये ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, पहले में 2, दूसरे में 6। 6 से क्या बनना है? 8। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1 से क्या बनना है? 2। एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। वापस देख लो। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2, दूसरे में बेटा 4। 4 से क्या बनना है? 8। हो सकता है 4 दे दे या हो सकता है 4 ले ले, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी। डन ना? चलो। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख देते भैया। टिचकुम टिचकुम टिचकुम। ठीक है, मोबाइलवा को नीचे रख देते हैं, सलाह होता है। अब देखो तो ध्यान से समझना। ठीक है, पहले इसको एक एक को स्टेबल करते हैं। 1 और इधर 2, ये स्टेबल हो गया। 1 और इधर 2 स्टेबल हो गया, और 1 और ये 2 यहाँ पे स्टेबल हो गया। यहाँ से इसको स्टेबल कर देते हैं, ये हो गया। एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं ये लोग, अच्छे से एकदम प्यार से हो गया। ऐसा समझ में? इसको सीधा लिख देते हैं, इसको सीधा लिख। अरे साला आवाज दे रहा है, पूर्ण आवाज दे रहा है। चलिए आगे। अब आप इस कार्बन को देखना। 1 2 3 4, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो जाएगा? 8। तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ आपको, ये रहा ऐसा, और यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ से सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कुल मिला के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कुल मिला के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे हो गया आपके पास 8। हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ इस कार्बन पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये कुछ आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब देखो तो इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर कितना हो गया? 8 हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखना। 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, इधर 7, तो इधर बेटा 8। ये हो गया ऐसे, तो पूरी तरह से हो गए स्टेबल। तो एक एक कोई भी एलिमेंट को देखोगे तो उसके आउटर शेल में उसके फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर आपके पास 2 होंगे या 8 होंगे, यही दो। इस हाइड्रोजन को देखो, इसका 1 और इसका 1, 2 हो गया। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 और इधर से 8, मतलब वो 8 बन गया। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7 और इधर से बेटा 8 हो गया। पूरी तरह से वो कैसा हो गया? वो स्टेबल हो गया। इस कार्बन को देखो, 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 6 7, इधर से क्या हो गया? 8 हो गया। हाइड्रोजन को देखो, यहाँ से 1 और इधर से 2, मतलब ये 2 स्टेबल बन गया। या हाइड्रोजन 1 और 2 यहाँ से स्टेबल, 1 और 2 यहाँ से स्टेबल। बोलो, आया समझ में अच्छे से? डन, आगे बढ़े। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। चलो देखते हैं, ये सल्फर हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पे आ जाओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 16। कितना एटॉमिक नंबर होता है? 16। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 6। हो गया 6। 6 से क्या बनना है? उसको 8 बनना है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 2 इलेक्ट्रॉन की। वो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? अपना डोनेट कर देगा। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया। आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऐसे एलिमेंट है और ऐसे मॉलिक्यूल है ना, जो खुद को भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं।
हम इंसान तो हैं ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सबको स्टेबल करना है अपने आप को, बट इनफैक्ट एज अ मॉलिक्यूल भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। सो अपने मॉलिक्यूल स्टेबल करने के लिए भी आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली जीवन का मतलब यही है कि हमें अपने आप को स्टेबल करना है। इसे स्टेबल करने के ही भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान सब अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहा है, पीछे छोड़ते जा रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ रहा है, अपना आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चाहिए। यही तो रेस लगी है ना ज़िंदगी में, यही तो रेस लगी है। ठीक है, देखते हैं। एक और ये दो बेटा यहाँ से स्टेबल हो गया, एक और ये दो यहाँ से स्टेबल हो गया, और सल्फर देखो तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, ये 7, इधर से 8, ये ऐसे स्टेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में आपको? ये देखिए, हाइड्रोजन एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो स्टेबल हो गया, वो दो स्टेबल हो गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो स्टेबल हो गया। सल्फर के आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6, इधर 7, इधर एक 8, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया बेटा, टोटल 8 बॉन्ड बनाने की कोशिश किया। 6 इसके पास था और आजू बाजू से कितना ले लिया, 2 ले लिया, मिलकर कितना बन गया, 8 बन गया। परफेक्ट, रफ कर दो इसको, रफ कर दो, हाँ रफ कर दो। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है भाई, थर्ड है आपका प्रोपेनॉन है। चलिए थर्ड क्या है आपके पास, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, अब समझो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर CH3 CO CH3। अब समझना इसको ध्यान से, पहले ये कार्बन लिखा, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। कार्बन के आउटर शेल में कितने लिखा, 4, 1 2 3 4, ये कार्बन के आउटर शेल में 1 2 3 और इधर 4 हो गया। ये कार्बन के आउटर शेल में 4, 1 2 3 और इधर बेटा 4। ऊपर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, तभी आप लेविस स्ट्रक्चर करा पाओगे, तभी आप बना पाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। परफेक्ट, अब देखो ध्यान से, पहले तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 और इधर से 8, ये अपने आप को स्टेबल कर लिया डबल बॉन्ड बना के, ये अपने आप को स्टेबल कर लिया डबल बॉन्ड बना के, हो गया। अब इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन पे क्या है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 1 2 और ये 3, इधर से 2 बॉन्ड, इधर से 2 बॉन्ड और इधर से 2 बॉन्ड आ गया, मतलब हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कर लिया यहाँ से ऐसे करके। अब यहाँ से क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से क्या बना, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे वापस हाइड्रोजन, 1 2 3, बराबर है। ये एक इधर से बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बना, सिंगल बॉन्ड। कंप्लीट। ये कितना बॉन्ड देखो। अब इस कार्बन पे देखते हैं, ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, वो स्टेबल हो चुका है, हाइड्रोजन पूरी तरह से स्टेबल है। ये हाइड्रोजन 1 और 1 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड स्टेबल हो चुका है। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेबल हो चुका है। अब रही बात इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन ने क्या किया है, इस साइड से सिंगल बॉन्ड बनाया, इधर से सिंगल बॉन्ड बनाया और इधर से भी सिंगल, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर बेटा 8, ये बॉन्ड ऐसे बन गया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से कितना हो गया, 8। आ रहा है समझ में अच्छे से? अब ये वाला कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 8, मतलब ये कुछ ऐसे घूम जाएगा, ये रहा ऐसे। समझ में आ रहा है? एक एक एलिमेंट को स्टेबल करना है और उसके 8 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर सर्कल कर देना है। अब इस कार्बन पे आते हैं, 1 2 3 4, देखो इधर 5 इधर 6 इधर 7 और इधर क्या हो गया, 8 हो गया। ये ऐसा ऐसा ऐसा, परफेक्ट। ऐसा लग रहा है कि भैया 2 गो चरखा बन गया है। 2 गो चरखा नहीं, मतलब मेला में से पहले खरीद के लाता था तो 2 गो चरखा होता था, बीच में डंडी होती थी, आदमी ऐसे खेलता था, तो वैसा वाला हाल हो गया है। ठीक है, परफेक्ट। आया समझ में अच्छे से? क्लियर हुआ? ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लो और देख लो, अच्छे से कर लो। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, मेरा कमेंट बॉक्स भर भर के खाली पड़ा रहता है।
यही बात का दुख रहता है कि भैया इतना पढ़ा रहे हैं, कमेंट बॉक्स ही नहीं, कुछ एक मैसेज नहीं आ पाता है। कोई बात नहीं यार, चलेगा, पेशेंस रखना है हमें भी, मुझे ही पेशेंस रखना है, होगा एक ना एक टाइम, समय में आएगा। वो बड़ा अच्छा सा कविता है ना कि मंजिल तक वो नहीं पहुँचे जो घर से निकले ही नहीं। तो हम तो घर से निकल गए हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगे, अपना रास्ता हमने देख लिया है, कहीं ना कहीं तो हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट रफ करूँ? ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है लेविस-डॉ स्ट्रक्चर ऑफ F2। F2 का लेविस-डॉ स्ट्रक्चर बताइए भाई। F2 ना बेटा, F2 फ्लोरीन गैस इसको बोलेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो चलो यहाँ पे फ्लोरीन है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले तो फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। ठीक है, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। उसके आउटर शेल में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, 7। 7 से क्या बनना है, 8। कितने की जरूरत, 1। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर किसका चार्ज आता है, माइनस का। तो ये लिखा मैंने फ्लोरीन, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और 1 8, और ये 7 और 1 8। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से क्या कर लिया, 1 मिलकर 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से मिलकर क्या बन गया, 1 8। हो गया पूरी तरह से स्टेबल। क्लियर हुआ, डन। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो या लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। रफ कर देता हूँ पूरी तरह से ये है। तो बस मैं आपको इतने कहूँगा, एक अच्छा इंसान बन जाना। ठीक है ना, बदमाशी करना, मस्ती करना, सब कुछ करना जिंदगी में। 2-3 बार मन करे तो प्यार मोहब्बत कर लेना, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1-2 बार में, वो 1-2 बार में कुछ नहीं होता है, 2-3 बार कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को धोखा नहीं देना है हमें, बस इंसान अच्छा रहना है, नेचर अच्छा रहना चाहिए। अगर कोई इंसान रास्ते पे गिरा है तो ये हमारा पहला फर्ज बनना चाहिए, बीइंग अ सिटीजन, कि हमें उसे उठा लेना है। उठाकर तुरंत उसे उठाकर उसके हाल चाल, उसको पानी वानी पिला दो, तुरंत उठ जाओ, इंसान अच्छा बनो। ठीक है, बेईमानी मत करो, बस इतना ही मैं कहूँगा। मार्क्स तो ठीक है ना, ज़्यादा आता रहता है, कम आता रहता है। अब एक ही रेस में सब कोई फर्स्ट तो आ नहीं सकता ना, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, कोई लास्ट भी आएगा। तो वही बात है ना, एक इंसान अच्छा बन जाओ, बस 2-4 नंबर कम बेसी तो आता रहता है। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एन एग्जाम्पल। ये तो ऑलरेडी करवा दिया हूँ, चलो फिर भी करवा देता हूँ। चलो ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ, देख लो क्या लिख सकते हो। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ए homologous series is a group of a organic compound which having a similar chemical property or functional group chemical property or functional group, but there is only having a difference of having a difference of CH2 group बेटा, only having a difference of CH2 मतलब एक होमोलोगस सीरीज उसको बोलेंगे। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जहाँ पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उन सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगा। ठीक है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी और फंक्शनल ग्रुप, बट देयर इज ओनली हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, खाली CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो मैंने ले लिया प्रोपेन, ले लेता हूँ प्रोपेन। देखोगे तो ये तो नॉर्मल आपका अल्केन का ग्रुप हुआ। कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, अल्केन का। भाई का नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, अब मैंने इसमें ही 4 कार्बन ले लिया, या 5 कार्बन ले लेते हैं, चलो ना, एक कार्बन कम करना पड़ेगा, CH3 और ये CH2। ये भी अल्केन का ही ग्रुप है, नाम क्या है इसका, ब्यूटेन है। अब काउंट देखो, ये CH3 सेम था, मैंने कट कर दिया। ये CH3 कम था, ये CH2 कम था,
बचा क्या है, खाली CH2 का ग्रुप जो कॉमन है बेटा। समझ में आ रहा है? तो ये एक ही बस ग्रुप डिफरेंस है ना, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, जबकि ये दोनों ग्रुप कौन सा था, अल्केन था। और दोनों अल्केन को ही और क्या बोल सकते हो, ये सैचुरेटेड कार्बन है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आ रहा समझ में? एक ही ग्रुप था। आपने इतना डेफिनेशन लिखा, ये एग्जाम्पल लिखा, एक और एग्जाम्पल लिखो, इनफ हो जाएगा आपके लिए। 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना इनफ हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगा इतना काफी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ब्यूटेन का ही ग्रुप ले लिया, मैंने कीटोन का ग्रुप लिया बेटा, कौन सा, कीटोन का। क्या जनरल फॉर्मूला क्या है, RCO, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, R का। देखो ध्यान से, ये देखो सपोज मैंने प्रोपेनॉन लिया, CH3COCH3 बेटा, क्या ले लिया हमने, प्रोपेनोन, हो गया। अब मैंने ले लिया, मान चलो प्रोपेनॉन की जगह पे ले लिया ब्यूटेनॉन, 1 2 3 और ये 4, डबल बॉन्ड हो, CH3 CH2 और ये CH3, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। अब देखो कार्बन काउंट करो, देखो ये CH3 ये CH3 सेम था, कट कर दिया मैंने, ये CH3 ये CH3 सेम था, मैंने कट कर दिया, ये CO मैंने सेम था, कट कर दिया, बच क्या गया, खाली CH2 ग्रुप, यही तो डिफरेंस है बस, और तो कुछ है नहीं। ये दोनों के दोनों कौन से ग्रुप्स थे, कीटोन के ग्रुप था, बट क्या डिफरेंस था, खाली ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस था, और तो कुछ था नहीं यहाँ पे। इसी को बोलते हैं बेटा हमारे पास होमोलोगस का सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस का क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। कंप्लीट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलो रफ करता हूँ, रफ करता हूँ। कवि रामधारी सिंह दिनकर है, उनकी बड़ी अच्छी सी कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जब मेरे पास काम नहीं रहता है, ठीक है ना, मेरा ऐसा नेचर है कि अगर मेरे पास कंटिन्यूसली काम रहेगा, मुझे सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अगर मेरे पास काम रहेगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला जाता है, मैं बहुत खुश, बहुत ही ठीक रहता हूँ, मेरा मानसिक स्थिति ठीक रहता है, देखा जाए तो बहुत शांत रहता हूँ। और जब कवि रामधारी दिनकर जी का बड़ा अच्छा से मुझे कविता याद आता है, ठीक है ना, स्ट्रगल के दिनों में मैं गुनगुनाता रहता हूँ अभी भी बैठ के, जब मुझे बहुत ही डिप्रेशन जैसा फील होता है, तो ठीक है, बड़ा अच्छा कि ये वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, ये वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, संकट में रहकर काम किया। वसुधा का नेता का मतलब होता है कि पूरे सृष्टि का नेता कौन था, भगवान श्री राम को उनको पूरी सृष्टि का नेता माना गया है। वो इतना अच्छे तरीके से अपना रूल चलाते थे अपने अयोध्या में कि द पीपल्स आर फॉलोअर्स, उनको फॉलो करते हैं। भूखंड विजेता कौन हुआ, अशोक सम्राट, पूरे भूमि पे उन्होंने जीत पाया, ठीक है ना, पूरे भूमि पे जीत पाया, क्योंकि कंटिन्यूसली उस बंदे ने वर्क किया, कंटिन्यूसली उन्होंने अपने गुरु का बात माना, कंटिन्यूसली चाणक्य की नीतियों पे काम किया, चाणक्य की बातों को सुना, ठीक है। भूखंड विजेता कौन, अतुलित यशक्रेता कौन, जिसको सबसे ज्यादा यश मिला, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री वासुदेव, ठीक है ना, कान्हा जी को सबसे ज़्यादा यश मिला, लोगों ने उनको सबसे अधिक प्रेम किया, सबसे अधिक प्रेम किया लोगों ने। आप देखोगे तो इस्कॉन है, इस्कॉन के लोग चलता है, ठीक है। उसके बाद में वैष्णव समाज है, अपना गुजराती में वैष्णव समाज है, लोग बहु प्रेम करे लिटरली, ठीक है ना। और नवधर्म प्रणेता को, जिसने एक नया धर्म का स्थापना किया, नया धर्म का स्थापना किसने किया, भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने बताया कि भाई कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है, सब एक समान है, एंड ऑल द पीपल्स शुड बी फॉलो एज अ लिविंग, सबको एक सही तरीके से जीना चाहिए बस, ठीक है। देयर इज ओनली हैविंग अ वन कल्चर इन द सोसाइटी, इट शुड बी हैव टू बी लिव विद द प्रॉपरली वे, विद लिव विद द पीसफुली, सबको पीसफुल रहना चाहिए समाज में, ठीक है। कि ये लोग कभी भी है ना आराम नहीं किया, जिसने ना कभी आराम किया, संकट में रहकर काम किया, दी पीपल्स ऑलवेज बी डूइंग देयर वर्क, वो लोग कंटिन्यूसली काम करते रहे, कंटिन्यूसली समाज के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, ठीक है, और कंटिन्यूसली काम किया है। भगवान श्री राम तब बने जब पहले तो राम थे, जब उन्होंने वनवास काटा, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, तब जाके भगवान क्या बने, भगवान श्री राम बने, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन आखिरी में कराता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन, 7 8 और 50 नंबर क्वेश्चन, 7 8 एंड 15, ये तीनों को मैं आखिरी में करा देता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, वाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसके कंपाउंड को सबसे ज्यादा फ्यूल के लिए क्यों यूज किया था, लिख सकते हो। द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड are used as a fuel, because it can burn, easily and properly, and it produced thermal energy। थर्मल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हीट लिख सकते हैं, हीट। लाइट एनर्जी, ठीक है ना, या लाइट लिखो यहाँ पे, लाइट। और साथ में क्या रिलीज होता है बेटा, CO2। CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें प्रोड्यूस होता है। कोई भी आप बोल सकते हो कार्बोनेट कंपाउंड, कोई भी आपने एक छोटा सा कार्बोनेट कंपाउंड लिया तो क्या होता है ना, इजीली वो अच्छे से प्रोड्यूस हो पाता है, एक चीज इजीली क्या होता है, अच्छे से बर्न हो पाता है, इसीलिए बोल सकते हो उसको हम कंबशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ, सपोज मैंने लिया CH4 प्लस 2 मोल्स ऑफ O2, इट गिव्स अ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस हीट, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। ये क्या हमारे पास है, मीथेन। मीथेन लिया, कार्बन एक बार बेटा, कार्बन एक बार, ऑक्सीजन 4 बार, ये 2 बार, ये 2 4, हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन 4 बार, ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया। डन। ये CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकला, वाटर। साथ में कौन सी एनर्जी, हीट। और साथ में कौन सी एनर्जी निकली, लाइट एनर्जी निकली। तो वही बोलते हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को अगर आप बेसिकली हीट करते हो, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फ्यूल बिकॉज इट कैन बी बर्न इजीली, वो इजीली बर्न हो पाते हैं, इजीली जल पाते हैं, कंबशन हो पाते हैं, एंड प्रॉपरली, एंड इट प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट एनर्जी मतलब रोशनी आजू बाजू में दिखाई देगा, और साथ में क्या निकलेगा, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया आपको, है क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 10 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप। ठीक है, पहली बात तो स्कम क्या है वो समझ ले। देखो स्कम क्या होता है पता है, मान के चलते हैं कि हम लोग जो हार्ड वाटर का मतलब क्या है, जो ऐसा पानी जो जल्दी डिजोल्व ना हो, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में प्रेजेंट होने वाली चीजें, हार्ड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होते हैं वो कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं। पहली बात तो कैल्शियम सल्फेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं CaSO4। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बेटा सल्फेट क्या है, MgSO4 है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया बेटा, CaCO3। और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या है, MgCO3। तो ये सारे के सारे सॉल्ट क्या है, प्रेजेंट होते हैं कब, हार्ड वाटर के अंदर में। हार्ड वाटर क्या है, मोटर से निकलने वाला पानी, ठीक है ना, कल से निकलने वाला पानी, ये सब जो हार्ड वाटर होता है ना, समुद्र वाला पानी, ये सब क्या होता है, हार्ड वाटर। हम लोग ऐसे समुद्र में खूब छप 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 खूब नहा के आते हैं, खूब छप 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 नहा के आते हैं, पूरा शरीर देखते हैं आपका कैसा हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ उसमें क्या होता है, कैल्शियम्स और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, तो जल्दी डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दोनों क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसके बाद थोड़ा लिख लिया आपने, इतना रफ कर दूं, रफ करूं, हाँ ठीक है सर। चलो तो स्कम जो प्रोड्यूस होता है वो आता है, ठीक है, तो लिख सकते हो आप आसान तरीके में, इन द हार्ड वाटर calcium and magnesium ions are present,
दोनों क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन द हार्ड वाटर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन इट combine combined with when it combined with soup it produced with soup it produce क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस कर्डी वाइट पीपीटी। कर्डी वाइट पीपीटी, इसको ध्यान देना है। कर्डी वाइट पीपीटी which is insoluble in water, जो पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इज कॉल्ड स्कम। बेटा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कम बोलते हैं। अब समझो मैंने क्या समझाया मैंने, देखो इन द हार्ड वाटर, पानी जो हार्ड वाटर का पानी है उसमें दो चीजें, कैल्शियम है, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट, दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट है। पता है अपना गुजराती लोग શું કરે, નહાવાથી પહેલે શું કરે, પાણી ગરમ કરે છે। કેમ પાણી ગરમ કરે આપણે, કેમ કે જે હાર્ડ વોટર છે ને એ કેવું બની જવા જોઈએ, સોફ્ટ બની જવા। તો આપણે જે નહાવા જઈએ ને તેમાં શું છે, આપણા બોડી વ્હાઇટ नहीं थे, इसीलिए हम उसको पहले पानी को गर्म करते हैं। और दूसरा थोड़ा हीलिंग भी मिलता है हमारे बॉडी को, थोड़ा जो एनर्जी है, जो थकाव होता है शरीर में से वो कम हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट कंबाइन विद सोप, जब ये सोप के साथ कंबाइन होगा, इट प्रोड्यूस कर्डी वाइट पीपीटी। कर्डी वाइट पीपीटी का आप देखोगे ना, आप कहीं पे कोने कोने में देखोगे, आपके जहाँ पे आप नहाते हो वॉशरूम साइड में, तो आपको व्हाइट कलर का पूरा एक लेयर जैसा दिख जाता है। और दूसरा आसान में आपको बताऊं तो बाल्टी के ऊपर एक हल्का सा ऐसा लेयर बन जाता है व्हाइट कलर का, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्कम बोलते हैं। विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कम बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया अच्छे से, ले लो लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ द टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर रेड टू ब्लू। चलिए ठीक है, सोप, पहले तो सोप है हमारे पास। सोप क्या होता है, साबुन जो बॉयज लोग लगाते नहीं है, उनको तो क्या कौआ नहा के भाग जाना है भैया। उठेंगे, छोटा लोग का 7 बजे का स्कूल होगा तो छोटा लोग उठेंगे 6 साढ़े 6 बजे तक, तुरंत कौआ नहाएंगे, भाग जाएंगे कौआ नहा के। ठीक है ना, चलो सोप। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या होता है, सोप इज अ बेसिक इन नेचर। सोप का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेस होता है। ठीक है, व्हेन इट कंबाइंड या लिख सकते हो रिएक्ट, व्हेन इट कंबाइन और रिएक्ट विथ रेड लिटमस पेपर, इट गिव्स ब्लू, क्या कर देगा, ब्लू। ठीक है, मतलब क्या बना, रेड से बना ब्लू। ठीक है, लास्ट में बी मतलब क्या आया भाई, बेस, ऐसे याद रखना। वाइल ब्लू लिटमस पेपर it does not have any effect, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ब्लू से रेड नहीं बनता, वो वैसे का वैसे ही रहता है, ऐसे याद रखना। रेड से ब्लू याद रखना है आपको, रेड से अगर ब्लू हुआ तो वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, और ब्लू से रेड हुआ तो आपको याद रखना है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो रहा है आपको, तो है कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लो आप। सोप इज अ बेसिक इन नेचर, सोप कैसा होता है, बेस होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा हमको कड़वा जैसा भी लगता है, बोल सकते हो, और उसमें से झाग निकलता है। दूसरा, व्हेन इट कंबाइन और रिएक्ट विद द रेड लिटमस पेपर, जब रेड लिटमस पेपर के साथ कंबाइन और रिएक्ट होता है, इट गिव अ ब्लू कलर, क्या मिलता है अपने को, ब्लू कलर मिलता है। ठीक है, रेड टू ब्लू, व्हाइल ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ पानी पी के। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना बेटा, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज द, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पहले तो हाइड्रोजनेशन होता क्या है, ठीक है ना, चलिए
हाइड्रोजिनेशन। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब हाइड्रोजनेशन क्या है, देखो उसके नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। अब तो कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो when unsaturated hydrocarbon when unsaturated hydrocarbon like unsaturated हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, एक तो अल्कीन है और दूसरा क्या है, अल्काइन है। अल्कीन एंड अल्काइन react with पीडी पीटी निकल। पीडी मतलब पैलेडियम, पीटी मतलब प्लेटिनम और एनआई मतलब निकल। दिस ऑल आर हैविंग अ मेटल कैटलिस्ट। ये सारे क्या है, मेटल कैटलिस्ट है बेटा, ये सब के सब मेटल कैटलिस्ट है, ठीक है। पैलेडियम प्लेटिनम निकल मेटल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, स्पेसिफाई करके बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन गैस बेटा, इट प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन and it gives or convert into अल्कीन। किस में मिलेगा, अल्कीन में, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देगा। क्या बना देगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंप्लीट हुआ इतना, आगे बढ़े। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल, सपोज मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। कार्बन का हाथ कितना बेटा, 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। क्या अप्लाई करूँगा, पीडी पीटी निकल, किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल, मतलब ETOH भी आप लिख सकते हो। ये मिलकर क्या प्रोड्यूस कराएंगे, H2 का गैस। पर हमें कितनी बार चाहिए, हमें चाहिए, देखो अब ध्यान से देखो, H2 आएगा ना, H2 मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, मतलब अभी भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और एक हाइड्रोजन ये नीचे में आ गया और यहाँ पे हो गया। समझ में आ रहा, मतलब ये सेम प्रोसेस वापस करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस सेम वापस करना पड़ेगा। तो वापस क्या बनेगा, H2 मतलब कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, और ये डबल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक और ये 2, 1 2 3, 1 2 3, मतलब क्या मिला आपको, CH3। आपके पास था क्या, इसको हम बोलते हैं बेटा एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलेंगे और इथाइन भी बोलेंगे। इथाइन क्या होता है, IUPAC नेम, और एसिटिलीन क्या है, कॉमन नेम जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो सब कॉमन नेम क्या होता है, किसी का कॉमन नेम होता है, किसी का नाम होता है राजू, बट वो बहुत ही काला होता है, लोग क्या उसको बोलते हैं, करियवा कहाँ है, उजरका कहाँ है, भुअरका कहाँ है, उसको बोलते हैं कालिया। कहीं छेड़े कहीं गया कालिया ने बोला, तो वो भाई का नाम क्या है, एसिटिलीन है, जो मार्केट में मिलता है, और IUPAC के हिसाब से इथाइन है। इसका नाम क्या है बेटा, इथेन है। क्या नाम है इसका नाम, इथेन। परफेक्ट, हो गया, डन। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। हेलो, हाँ कृष्टि भाई, मॉर्निंग बेटा, बोल। हाँ बेटा, यहाँ से चालू करिए ना। ठीक है, आप कालથી ચાલુ કરીએ, કે સવારે રાખીએ, સાંજે રાખીએ? હા તો ઠીક છે, તો કાલે સવારે આપણે રાખીએ। ठीक है, चल। हाँ, तो स्टूडेंट है, ठीक है, ये तो स्टूडेंट थी, अपना 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थी, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आएगा, अरे हद से हद मज़ा आएगा। 12th स्टैंडर्ड की आप केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे हमसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप दीवाने हो जाएंगे हमसे। तो ये भाई से, ये एक बहन है हमारी, ठीक है, मतलब स्टूडेंट ही है, बट सब सारे के सारे बच्चों को मैं बहन ही बोलता हूँ, ठीक है। तो वो बहन है, उनका ये कहना है कि सर केमिस्ट्री के पेपर मेरा कल का पेपर बहुत मस्त गया है, ठीक है। ये
बहुत मस्त गया है, ठीक है। तो बहुत मतलब उनका क्या 50, उनको मैंने 50 मार्क का पार्ट भी मैंने बना दिया था कि भाई 50 मार्क का पार्ट भी आप यहाँ से करोगे तो फिक्स से आने ही वाला है। और ऑलमोस्ट उसके सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे बट वो सारे ऑप्शन में निकल गए। तो बहुत खुश थे कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और MCQ में भी ऑन एन एवरेज उसमें 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो भी स्पेसिफाई करके 37 मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके ऑन एन एवरेज नहीं भी होंगे तो 100 में से अगर वहाँ से उसके 40 भी आ जाए और यहाँ से इसके 30 नंबर भी आ जाए तो 70-80 के बीच में आ जाएंगे। और गुजरात बोर्ड में 70-80 मार्क का लेके आना, वो भी स्पेसिफाई करके, तो बहुत बड़ी बात होती है। वो भी केमिस्ट्री के पेपर में तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो वो बच्चे का कॉल था तो बच्ची बहुत खुश में थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको रफ कर दो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी एक और सपोज मैंने बेटा कोई अल्किन का एग्जाम्पल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या अप्लाई कर दिया, PD PT निकल, ठीक है। इस सब के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस होगा, H2 गैस। कितने बार H, 2 बार, एक इसके पास और एक इसके पास। तो डबल से क्या बन जाएगा, ये अभी डायरेक्ट सिंगल बन जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। तो इसके पास था CH2, एक सिंगल बॉन्ड H2, और एक H मैंने इसको यहाँ पे दे दिया और एक H यहाँ पे। तो ये आपको क्या मिल गया, CH3। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इथेन। परफेक्ट हो गया। हाँ अब रही बात इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब लिख लो तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। लिखा, आगे बढ़े, चलिए एक और रफ करता हूँ। इसके एप्लीकेशन में आप एक छोटा सा एग्जांपल लिख दो, ठीक है। ओके, दिस मेथड लिख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर में। ओके, लिख सकते हो कि दिस प्रोसेस is used, this process is used in the preparation of beta, in the preparation of vegetable oil, from vegetable ghee, okay, vegetable oil from vegetable ghee using nickel catalyst। सबसे बड़ी बात, using nickel catalyst बेटा, किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। रुको उसको और अच्छे से एक बार लिख देता हूँ, निकल कैटलिस्ट। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया। दिस प्रोसेस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल बनाना फ्रॉम वेजिटेबल घी से यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। वेर वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। कंप्लीट, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, कौन सा वाला है इसमें से एडिशन रिएक्शन में जाएगा। पहले तो एडिशन रिएक्शन में जाता कौन है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और एडिशन रिएक्शन में जाता कौन है बेटा, जो डबल हो या ट्रिपल हो, जिसको हम हाइड्रोजन दे पाए। सिंगल वाला तो जाएगा ही नहीं, सिंगल वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहला आपके पास ऑप्शन में है C2H6 बेटा, C2H6। चलो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। C2 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये H और H, ये क्या बन गया C2, और ये क्या बन गया H6। ये तो जाने ही नहीं वाला है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट C3H8, C3 1 2 3, 3 2 5 6 7 8, 3 4 5 6 7, C3H8, ये भी नहीं जाने वाला, सिंगल बॉन्ड है ना, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड नंबर पे आते हैं C3H6, C3 बनाओ पहले तो, 1 2 3, और हाइड्रोजन क्या है 6 बार है, 6 बार है ना। तो देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, यहाँ पे मैंने कर दिया डबल बॉन्ड। अब काउंट कर लो तो 1 2 3 4, 1 2 3 और इधर 4, मतलब ये होगा ही नहीं। 1 2 3 और इधर कितना हो गया 4। तो मतलब ये किस टाइप का ग्रुप हुआ, अल्कीन का ग्रुप हुआ, इसमें जाएगा।
अल्कीन के ग्रुप में जब अप्लाई करोगे आप H2, तो H2 मतलब 2H, एक इसके पास और एक इसके पास, और मिलकर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3, मतलब आपस C3H8 मिल जाएगा। कंप्लीट। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, C2H2 C2H2। चलो अब C2 है, सॉरी H2 ना बेटा, H2 C2 और H दो ही बार है ना, तो एक H यहाँ पर होगा और एक H यहाँ पे होगा। इसका मतलब हाइट कार्बन का 4 हाथ होता है, एक हाथ इधर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आ रहा है समझ में? टोटल कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और इधर कितना हो गया, 4 हो गया। ये भी जाएगा, और ये कितने बार होगा, इसको 2 टाइम्स ऑफ H2 देना पड़ेगा, तब जाकर क्या मिलेगा CH3 और CH3, तब जाकर मिलेगा आपके सामने ये इथेन मिलेगा। परफेक्ट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, CH4 बेटा, CH4 क्या है, मिथाइल है, सॉरी मीथेन है, ये तो जाने ही नहीं वाला, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो CH4, तो अपने पास आंसर 4th नंबर और 3rd नंबर, जो तीसरा और चौथा है, वही क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा। एडिशन रिएक्शन में एडिशन होगा, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसका पॉसिबल, और किसी का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो पहले इस भाई साहब को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब गिव द टेस्ट कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, खाली टेस्ट में बता देता हूँ आपको, इतना लिख दोगे 2 मार्क के लिए आपका काफ़ी हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे लिखो टेस्ट, ठीक है, इसका एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया, ये ऐसे कंप्लीट किया, और ये ऐसे यहाँ से भर दिया, और ये ऐसे यहाँ से आगे। अब नेक्स्ट 2 टेस्ट है बेटा, 2 टेस्ट याद रखो, इनफ हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, पहला जो टेस्ट है ना, इसको लिख देते हैं सीरीज नंबर। फर्स्ट टेस्ट है, दैट इज अ ब्रोमीन वाटर, Br2 जिसको बोलते हैं। कौन सा टेस्ट हो गया, Br2। और जो दूसरा टेस्ट है, इसको बोलते हैं बेयर टेस्ट, या बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं हम लोग उसको। बेयर टेस्ट मतलब KMnO4, या स्पेसिफाई करके बोलूँ तो अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नो डीकलराइजेशन, यहाँ पे कलर ही नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन ही नहीं पॉसिबल है। मैं आपको पूरा रिएक्शन करके बताता, आपको स्पेसिफाई कर बहुत डिटेल में, बट वो इतना नीड आपको है ही नहीं, आप इतना लिख दोगे इनफ हो जाएगा। ठीक है ना, और बच्चों का दिमाग ही ऐसा, जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा भी है कि आप हमको इतना ईजी बताओ कि जिसके हमसे को फुल नंबर मिल जाए, यही नेचर होता है सारे के सारे बच्चों का। हम भी जब थे ऐसे थे, हमारे पास नो डीकलराइजेशन नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, डीकलराइजेशन। ठीक है, डीकलराइजेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कलर देगा अनसैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल होगा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल होगा, वो देगा आंसर। यहाँ पे क्या लिखोगे, डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन विथ रेडिश ब्राउन पीपीटी, विथ रेडिश प्लस ब्राउनिश पीपीटी, आपको पीपीटी भी मिलेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी भी आपको ऑब्जॉर्व होगा। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40, लिख लो अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे, लिखा अच्छे से बेटा, रफ कर दूं, आया समझ में। ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, Br मतलब अल्कलाइन KMnO4, नो डीकलराइजेशन नो रिएक्शन, डीकलराइजेशन
और यहाँ पे डीकलराइजेशन विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर आपको कलर दिखाने को मिलेगा, ऑब्जर्व होते हुए दिखेगा आपको। परफेक्ट, चलो आगे रफ कर देता हूँ। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, उसको समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछ सकता है? ऑन एन एवरेज बेटा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो उसके हिसाब से ही मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख कर दिया है अपने पास इतना ही, ये इतना इनफ हो जाएगा आपके लिए। पहला पॉइंट देखो, कलर तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल पहले तो है क्या बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हमारे पास हो जाएगा? इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, बराबर। अब समझते हैं पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। पहले तो कलर क्या है उसका? कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस का मतलब बोल सकते हो उसका वो स्पेसिफाई कलर ही नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कलर, इसका भी क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। याद करना डिफिकल्ट है बट मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, लिखोगे 2-4 बार 10 बार तो हो जाएगा। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 118 डिग्री सेल्सियस, इसका ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 114 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट जब वो मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा, तब की बात है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 16.6। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दूसरा सॉल्युबल इन वाटर, पानी में अच्छे से सॉल्युबल है। दारू आदमी नहीं बनाता है, पैक बनाता है तो आदमी क्या करता है? पानी लेता है, अल्कोहल लेता है, मस्त घोल बना के सर वो पी जाता है। पूरा बिहार दारू ही पी रहा है, फिर भी बोलते हैं बिहार में दारू बंद है, तो अलग ही लेवल है उसका। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है हमारे पास है? सॉल्युबल है, वहाँ भी सॉल्युबल है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म अ सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड। देखते हैं कैसे, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो, ये आपके पास CH3 है, ये CH2 है और ये OH है, ये OH हो गया आपके पास। परफेक्ट। मैंने अप्लाई क्या कर दिया? मैंने अप्लाई कर दिया सोडियम। देखो ये पूरा मॉलिक्यूल पहले बार 2 बार और ये पूरा 2 बार, तो यहाँ से जो O का चार्ज है वो चला जाएगा सोडियम पर। O पे क्या चार्ज होता है? माइनस का, और Na पे क्या चार्ज होता है? प्लस का। और ये पूरा ये H जो है ना वो H2 के फॉर्म में आपको बाहर आ जाएगा, H2 गैस के फॉर्म में। आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ CH3CH2ONA, इसको सोडियम मेथॉक्साइड। Na को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम। और ईथ को क्या बोलेंगे? ईथ ऑक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। परफेक्ट। ये क्या है? रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ ईस्टर, जो मैंने ऑलरेडी क्या करवाया? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको करवाया है, करवाया ना ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। डन। ये भी करवा दूँ? चलो देख लो, ये रहा आपका इथेनॉल है, ये CH3, ये CH2OH है, प्लस यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे आप CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? H, और यहाँ से क्या निकलेगा? OH। ये कार्बन भाई साहब इसके पास, और ये क्या मिलेगा? CH3 CH2 O CO CH3। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ईस्टर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? वीक एसिड है। अल्कोहल जो है इथेनॉइक एसिड है, एक प्रकार का वीक एसिड है। अपना जो H+ आयन है पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं कर पाता रिएक्शन में, पूरी तरह से अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अच्छे से अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है। उसके H+ आयन उतने ताकतवर नहीं होते। रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, जब वो बेस के साथ मिलेगा तो क्या मिलता है बेटा? सॉल्ट बनाता है, ठीक है। एंड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म अ ईस्टर। वापस देखो, ये इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म अ ईस्टर। ये क्या मिल जाएगा? वापस आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ईस्टर मिल जाएगा। कंप्लीट। ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छे से लिख लो, ठीक है। हाँ, सो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, मेसल्स फॉर्मेशन और सपोनिफिकेशन दोनों क्या होगा? एक में आपका मैनेज हो जाएगा। अब समझते हैं, एक एक पॉइंट आपका समझते हैं। देखो पहला तो मेसल, पहला तो क्या? हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब ये है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये जो सारे के सारे जो पार्ट है ये सब क्या है? हाइड्रोफिलिक है, जिसको हमने हेड बोला है, मतलब ऊपर के साइड में, ठीक है। दैट इज अ C डबल बॉन्ड ON, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट आयंस। कौन सा आयन हो गया? सोडियम एसिड। MCQ में क्वेश्चन पूछता है, जो आपके पास जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो किस टाइप का है? तो हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब है उसमें कौन सा? सोडियम एसीटेट का आयन है। ये सोडियम और एसीटेट क्यों? बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड O का ग्रुप है, और H होता तो एसिटिक होता ना, इसलिए सोडियम एसीटेट आयन है, जो वाटर लविंग है, जो आजू बाजू के पानी को पकड़ के रखता है। आजू बाजू के बाल्टी में जो पानी है ना उसको पकड़ के रखता है। और कौन पकड़ के रखता है? हेड पकड़ के रखता है। दैट इज हाइड्रोफिलिक। दूसरा क्या? हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो अंदर वाले हैं ना, ये जो अंदर वाले जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको अंदर में जो जाते हुए दिख रहा है, ये जो
जो अंदर में आपको जाते हुए दिख रहा है बेटा, ये सब क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक टेल जो पानी के प्रति इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जो डर्ट के प्रति, जो गंदगी है उसके प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है। ये लिखा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये हाइड्रोकार्बन का चेन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 से लंबे नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चेन रहता है उसके अंदर, ठीक है। दैट इज अ वाटर लविंग, जो पानी के प्रति क्या होता है, हेटिंग होता है, जो पानी से दूर भागता है। और ये वाले क्या होते हैं, जो पानी के प्रति क्या होते हैं भाई, प्लस में जाते हैं। दैट इज अ लविंग हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक जो डस्ट के पास जाता है। दूसरा, वी कैन से दैट द सोप इज द एम्पीफिलिक नेचर। अब ये एम्पीफिलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द एम्पीफिलिक इन नेचर। एम्पीफिलिक का मतलब क्या होता है, एक सोप ऐसा है, जो साबुन ऐसा है, जो सरफ ऐसा है, उसमें दोनों टाइप का नेचर है। एक वाटर के प्रति प्यार भी है, वाटर के प्रति दुश्मनी भी, इसको बोलते हैं वाटर लविंग एज वेल एज वाटर हेटिंग, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी है। अब एक बार ध्यान से समझो इस डायग्राम को। देखो ये जो आपके पास है, ये क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक, और ये जो अंदर में जाते हुए जो टेल है वो क्या है आपके पास, हाइड्रोफोबिक। डन। ये पूरा मिसल्स फॉर्मेशन, और जो बीच में आपके पास है, मान के चलो कपड़ा है जो पूरी तरह से क्या हो चुका है, उसमें गंदगी बैठी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बढ़िया ले क्या करते हैं, खूब पहले 2-4 पहले तो पिटना से पीट देते हैं, मम्मी लोग मस्त एकदम बैट से पीट देती है, या धोबी घाट पे जाओगे तो मस्त एकदम धोबी पछाड़ धोते हैं वो लोग, या फिर और लोग तो जो बैचलर लोग होते हैं पैर से ही कचार देते हैं, इस साला खूब कचार देते हैं, उसी में साफ हो जाता है। क्यों, तो क्या करते हैं ना, बाल्टी में भिगो के रखते हैं, भिगो के रखने से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से उसके अंदर का जो डस्ट है ना पूरी तरह से क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। दूसरा, व्हेन सोप इज सेरेड, जैसे सोप डालोगे, द हाइड्रोफोबिक टेल, जो हाइड्रोफोबिक टेल है बेटा, जो हाइड्रोफोबिक का जो टेल है वो अंदर में वो कहाँ जाएगा, अटैच टू द ग्रीस एंड ऑयल, जो अंदर में जाकर अटैच हो जाएगा। एंड द हाइड्रोफिलिक हेड रिमेन इन वाटर, जो पानी में क्या हो जाएगा, ऊपर साइड में अवेलेबल होगा। फॉर्मेशंस ऑफ मिसल्स, मिसल्स कैसे फॉर्मेशन होगा, टेल गोज इनसाइड टेल। अब एग्जाम में आपसे मिसल्स फॉर्मेशन पूछा तो पूरा चुपचाप यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अभी फॉर्मेशन ऑफ मिसल, टेल गोज इनसाइड, टेल का मतलब है जो आपके पास जो ये जो टेल आपको दिख रहा है, जो पूंछड़ी दिख रही है वो कहाँ जाएगा, अंदर में जाएगा, ठीक है। होल्डिंग द ग्रीस, जो ग्रीस को पकड़ के रखेगा बढ़िया ले। उसके बाद हेड रिमेन आउटसाइड, हेड का मतलब जो ऊपर सिर है, जो माथा है, माथा कहाँ होगा, बाहर में होगा। टचिंग वाटर, ठीक है। 10 ग्रीस गेट ट्रैप्ड इनसाइड, ग्रीस क्या हो जाएगा, अंदर में जाके पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा, अंदर पूरी तरह से जब्त हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डर्ट, अब डर्ट का जो कैसे है उसे निकालेंगे, देखो रिमूवल ऑफ डर्ट, द ट्रैप्ड ग्रीस फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट, ये जो अंदर में जो ग्रीस है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में उड़ना चालू होगा। अब मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो मैं आपको बताता हूं, अब इसको थोड़ा सा ऐसे मैं आपको रफ करके बताता हूँ। ये क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर से ड्रॉपलेट के फॉर्म में उड़ना चालू होगा, धीरे धीरे ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या होगा, उड़ना चालू होगा, ठीक है। द ट्रैप्ड ग्रीस फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट, दिस ड्रॉपलेट स्टे सस्पेंडेड इन वाटर, जो पानी के नीचे के सतह में जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। When we rinse a water, micellar formation washed out, जैसे हम उसको पानी से 2-3 बार साफ करेंगे, 2-3 बार जैसे हम उसको साफ करेंगे वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो नीचे में जाके बैठ जाएगा और अपना कपड़ा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। धोने में, कपड़ा धोने में बड़ा मेहनत लगता है, हमको पता है, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आपका मिसल्स फॉर्मेशन भी हो गया और सपोनिफिकेशन प्रोसेस भी हो गया, तो दोनों एक ही में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो चुपचाप उठा के पूरा यहाँ तक लिख दो। कितने मार्क का क्वेश्चन सारा आएगा, ऑलमोस्ट ये बेटा 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क का एवरी टाइम एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ये। परफेक्ट हो गया। सो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरी तरह से डन हो गया, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि भाई कौन सा चैप्टर चाहिए, सेकंड चैप्टर चाहिए कि थर्ड चैप्टर चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड चैप्टर मुझे चालू कर देना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे हमारे मे बी कल या परसों से आना चालू हो जाएगा, तो मैं आपका सेकंड चैप्टर चालू कर दूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, इसी तरह आप देखते रहो, इस तरह प्यार देते रहो, ठीक है। थैंक यू।